नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। एसआईआर ने बंगाल में हंगामा खड़ा कर दिया है। जी, ममता बनर्जी पूरी तरह से पैनिक कर गई हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके ये जो फर्जी वोट देने वाले लोग हैं, जो उनके जो फर्जी वोटर हैं, उनको वो कैसे बचाएं। तो बहुत परेशान है कि क्या करें, अब करें तो क्या करें। वो एक तरफ रोना रो रही हैं कि अरे ये तो बड़ा गलत हो रहा है, हमारे जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। इनको कैसे पता है भाई कि वो आत्महत्या इसी वजह से हो रही है। ये कुछ भी आरोप लगा देना है बिना प्रमाण के। मतलब वो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। भाई सत्ता जाने का डर है ना। ये जो घुसपैठिए हैं, जो फर्जी वोटर बन के बंगाल में बैठे हैं और ममता बनर्जी को वोट करते हैं, इन सबों के ऊपर ये तलवार लटक रही है। और केंद्र सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कर लिया है कि भाई इन लोगों को वोटर लिस्ट से कान पकड़ के बाहर निकाला जाएगा। और जब यह फैसला हो गया है तो ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं। अब खबर यह आ रही है कि एक तरफ तो ममता बनर्जी ये बहाने बना करके एसआईआर को रुकवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं होगा। वो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, वो भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बिहार में एसआईआर हुआ था तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। इनके सामने अंतिम उपाय तो यही है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाना। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा साफ कह दिया कि भाई एसआईआर तो होगा। इनकी एक मांग थी कि भाई आधार कार्ड को भी उसमें सम्मिलित कर दिया जाए एक डॉक्यूमेंट के रूप में, तो इलेक्शन कमीशन ने मान लिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया ना कि आधार कार्ड जो है वो आपकी पहचान का सिर्फ प्रमाण है, वो आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो वो मामला भी सेटल हो गया है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एसआईआर तो होकर के रहेगा। अब ममता बनर्जी करें तो क्या करें, उनकी समझ में बात नहीं आ रही है। दूसरी तरफ ये जो एसआईआर की प्रक्रिया वहां शुरू हो गई है, इससे वहां के जो घुसपैठिए हैं ना, उनके अंदर एकदम आग लगी हुई है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कुछ लोग तो बांग्लादेश भाग रहे हैं, ये खबर आ रही है कि वहां से बांग्लादेश भाग रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती कि इनके जो ये वोटर हैं, ये जो फर्जी वोटर हैं, ये भागे नहीं चाहती वो। भाई चुनाव हार जाएंगे ना। तो अब यह खबर आ रही है कि ये जो बंगाल के ये जो फर्जी वोटर हैं, जो घुसपैठी हैं, वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, वो देश के दूसरे हिस्सों में जाकर के छिपने की कोशिश कर रहे हैं। जी, खबर यह है कि वो देश के दूसरे हिस्सों में जाकर के छिपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो इसको लेकर के बड़ी सजग है और उसने अपनी सारी राज्य सरकारों को यह कह दिया है कि भाई आप इस पर खास नजर रखिए, इनको पकड़ना है और इनको कान पकड़ के भारत से बाहर करना है। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि भाई ये जो घुसपैठिए हैं इनको पकड़ना है, अरेस्ट करना है इनको। और उन्होंने सारे जिलाधिकारियों को आदेश दिया है। उन्होंने सारे जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि भाई आपको त्वरित कार्रवाई करनी है और एक अभियान चलाना है और ऐसे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनको पकड़ना है। और उसके लिए टेम्परेरी डिटेंशन फैसिलिटीज बनाने हैं, मतलब डिटेंशन सेंटर बनाना है। उन्होंने कह दिया है कि भाई आप टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर बनाइए उत्तर प्रदेश में। ये जहां जहां भी पकड़े जाते हैं इनको पकड़ के बंद कीजिए इनको। ये बाहर घूम रहे हैं और ये उधर से भाग के आ रहे हैं, बंगाल से भाग के आ रहे हैं और बाद में फिर भाग के वहां चले जाएंगे। अभी चूंकि वहां एसआईआर शुरू हो गया है तो वहां से वो भाग रहे हैं। कुछ तो ममता बनर्जी वहां बचाने की उनको कोशिश कर रही है और कुछ लोगों को जिनको लगता है कि भाई ये नहीं बच पाएंगे उनको भगा दे रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये देश में अलग अलग जगह पे खबर ये आ रही है कि जैसे आपको जो जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश का घनत्व तो बहुत ज्यादा है, ऐसी जगहों पे जाकर के वो छिपने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो एसआईआर से बच सके। कुछ बांग्लादेश में भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो भारत के दूसरे हिस्सों में जाकर के छिपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में एक बहुत ही कड़ा कदम उठाते हुए अपने जिलाधिकारियों को कह दिया है कि भाई आप डिटेंशन सेंटर बनाइए और ये जो घुसपैठिए हैं इनको पकड़िए और पकड़ करके इनको धक्के मार के भारत से बाहर निकालना है। अच्छा, ये घुसपैठियों में ज्यादातर कौन लोग हैं? ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके अलावा रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, ये जो म्यांमार से आए हुए हैं। ये रोहिंग्या बड़े खतरनाक हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, आप जान लीजिए। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है।
जब इन्होंने वहां पे, जब ये म्यांमार में थे, उन्होंने वहां के बुद्धिस्टों को, वहां के हिंदुओं को जब प्रताड़ित करना शुरू किया, मारना शुरू किया धर्म के नाम पे, ये सब जिहादी हैं, ये रोहिंग्या सारे जिहादी हैं। और जब उन लोगों ने बदला लिया, इनको भगाया, तो ये भाग करके ये बांग्लादेश होते हुए अलग अलग जगह भागे। तो इनको आप ये मत समझिए, बड़े खतरनाक लोग हैं ये। तो ये जो विदेशी हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, ये जहां भी पकड़े जाएंगे उनको पकड़ के बंद किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि भाई जितने भी घुसपैठिए हैं उनको पकड़ो, उनका वेरिफिकेशन करो और उनको डिटेंशन सेंटर में डालो अगर उनके पास प्रमाण नहीं है तो, क्योंकि बाद में इनको पकड़ करके ये जहां से आए हैं वहां इनको धक्के मार के भेजना है। हाँ, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है, उसमें यह बात कही गई है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का यह आदेश ऐसे वक्त में आया है जब बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वहां अफरा तफरी मची हुई है। ममता बनर्जी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अपने फर्जी वोटरों को कैसे बचाएं। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कार्रवाई की है, और ये तो शुरुआत है अभी, आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में भी इस तरह का एक्शन होगा और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या रोहिंग्या हैं, इनको बचने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाई ये जो नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, सोशल हार्मनी है, सामाजिक ये जो सामंजस्य है, ये सब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और उन्होंने कहा कि भाई कोई भी गैर कानूनी रूप से अगर राज्य में है तो कम से कम हम उत्तर प्रदेश में तो इसको अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ इन चीज़ों को लेकर के बड़े अलर्ट रहते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते कि ये अखिलेश यादव क्या कहेंगे, राहुल गांधी क्या कहेंगे, ममता बनर्जी क्या कहेंगी। इन्होंने रोना धोना शुरू भी कर दिया। योगी आदित्यनाथ जब ऐसे कोई एक्शन लेते हैं तो अखिलेश यादव कहना शुरू कर देते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। राहुल गांधी ने तो फिर अभी एसआईआर को लेकर के ट्वीट किया है ना। और ममता बनर्जी, उनका रोना धोना तो सालों भर जारी रहता है। वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रतीक बन गई हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण ही नहीं, घुसपैठियों के तुष्टीकरण के भी प्रतीक बन गई हैं ममता बनर्जी। और वो तो बिल्कुल चाहती नहीं है, क्योंकि वो तो उनके कमिटेड वोटर्स हो गए हैं ना। जितने घुसपैठिए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या, वो कमिटेड वोटर बन गए हैं उनके। अब देखिए, ये जो घुसपैठिए हैं, जब वहां पे एसआईआर का काम शुरू हो गया बंगाल में, तो इनके पास कोई कागज तो है नहीं, कोई प्रमाण तो है नहीं। ये तो गैर कानूनी तरीके से ये घुस गए भारत में। बंगाल में जा करके वहां ममता बनर्जी की पार्टी के सहयोग से ये सब वोटर बन गए। अब जब जांच होगी, वहां पे कागज मांगा जाएगा। ये कहते हैं ना कि कागज नहीं दिखाएंगे, तो कागज नहीं दिखाओगे तो धक्के मार के बाहर निकाले जाओगे, ये तो तय है ना। और जब वहां ये प्रक्रिया शुरू हो गई है तो देखिए, ये भागना इन्होंने शुरू कर दिया है। आसपास के राज्यों में वो फैल रहे हैं, जाके छिपने की कोशिश कर रहे हैं जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जितने भी राज्य हैं वो सतर्क हो जाएं। और केंद्र सरकार ने भी सबको कह दिया कि भाई आप सतर्क रहें, क्योंकि ये छिपने की कोशिश करेंगे, इनको छिपने नहीं देना है। क्योंकि अगर एक बार ये छिप गए तो जैसे ही एसआईआर खत्म होगा, ये फिर से वापस पहुंच जाएंगे वहां पे और फिर से अपना नाम जुड़वा लेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि एसआईआर के बाद फिर नाम जुड़ता नहीं है, फिर तो जुड़ता है वो, तो फिर से जुड़वा लेंगे वो। ये भी कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए, एक एसआईआर हुआ, स्पेशल समरी रिवीजन भी होता है जो हर चुनाव के पहले होता है। उसमें इतनी ज़्यादा प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन वो फिर से कोई रास्ता निकाल लेंगे। भाई, अगर राज्य सरकार मदद कर रही है, राज्य सरकार अगर आपके पीछे खड़ी है, अगर आपको वो वोटर बनाना चाहती है, जानते हुए भी कि आप एक घुसपैठी हैं, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। तो इसलिए ये सतर्क रहने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश ने इसमें एक लीड लिया है और लीड लेकर के इन सबों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ खास इलाके हैं जो नज़र पे हैं, जिनमें खास सावधानी बरती जा रही है। उसमें मथुरा है, आगरा है, मेरठ है, लखनऊ भी है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि ये घुसपैठिए आकर के छिप रहे हैं। और वहां पे ये जो वेरिफिकेशन है, आइडेंटिटी चेक्स हैं, ये सब काफ़ी ध्यान दे करके, काफ़ी केयरफुल होकर के ये किया जा रहा है। क्योंकि ये जो सेंटर्स हैं उसमें दिल्ली एनसीआर भी है, यहां भी आकर के बहुत सारे घुसपैठिए छिप जाते हैं। लेकिन बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाई इसको तो हम लोग टैकल करेंगे। और देखिए, ये दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल है। अच्छा देखिए, ये अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, इनका रोना धोना तो चलता ही रहता है। राहुल गांधी भी उसी में से हैं। एसआईआर को लेकर के तो हंगामा करते ही रहते हैं। अब बिहार में एसआईआर हुआ
तो राहुल गांधी में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि बिहार में जाते और कम से कम 100 लोगों को भी पकड़ के लाते कि भाई SIR के बाद ये 100 लोग हैं जिनका नाम गलत तरीके से कट गया है। ये 65 लाख लोगों का नाम कटा है ना वहां पे, तो कहते ना कि ये 100 लोग हैं जिनका नाम गलत तरीके से कट गया है। वो तो राहुल गांधी ने किया नहीं, लेकिन उनकी बकवास जारी है। अब फिर उन्होंने एक बयान दिया, दरअसल एक ट्वीट किया है, उसमें ये कहते हैं कि भाई ये चुनाव आयोग है वो गलत काम कर रहा है। वो जो BLO की मौत की जो खबरें आ रही हैं ना, ये कितनी खबरें सही हैं गलत, इनकी कोई जांच तो हुई नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अपने ट्वीट में कहते हैं कि भाई SIR कोई सुधार नहीं है, ये थोपा गया जुल्म है, मतलब घुसपैठियों को पकड़ना कोई जुल्म है। आगे वो कहते हैं कि भारत आज दुनिया के सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पे अड़ा है। अरे भाई, तो कागज नहीं मांगा जाएगा तो पता कैसे चलेगा? रेफरेंस पॉइंट तो कोई साल ही रहेगा ना, जैसे 2002 बंगाल में है, 2003 बिहार में था। अब राहुल गांधी कहते हैं कि भाई SIR के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 BLO की जान चली गई, हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। अरे कोई BLO है भाई तो वो कोई अमर होकर थोड़े आया है। आपने पता कि भाई उसको कोई हार्ट की बीमारी पहले थी कि नहीं थी, उसको कोई हाइपरटेंशन था कि नहीं था? अरे आत्महत्या कर जब कोई करता है तो उसकी कई वजह होती हैं ना। अगर कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई हाइपरटेंशन से मर गया, आप कहते हैं ये सब SIR की वजह से हो रहा है, क्या प्रमाण है भाई आपके पास? और आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं और ऐसी बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आगे वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने उलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। देखिए ऐसा, मतलब कई बार इस तरह की बात करते हैं। इन्होंने हरियाणा में जिस तरह के आरोप लगाए थे कि भाई यहाँ पे तो 500 वोटर हैं, वहां पे एक ही वोटर कई बार वोट कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने जाकर के कहा कि राहुल गांधी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। तो जो भी आरोप लगाते हैं उसकी तस्दीक भी वो नहीं करते हैं, उटपटांग बातें कहते रहते हैं। अभी कोई नागरिक है, वो वोटर है कि नहीं है, इसके लिए तो पुरानी लिस्ट देखी जाएगी कि नहीं देखी जाएगी? तो आप कहेंगे कि पन्ने पलटने पड़ रहे हैं, तो मतलब ये जो घुसपैठी हैं उनको वोटर बना दिया जाए, उनकी जांच पड़ताल ना हो। राहुल गांधी क्या कहते हैं भाई। और कई बार तो ऐसा लगता है कि भारत की लोकतंत्र को सुरक्षित करने में इनका कोई यकीन ही नहीं है। इनका भी वही हाल है ममता बनर्जी की तरह कि सारे घुसपैठियों को अपना वोटर बनाओ और किसी तरह से चुनाव जीतो। लेकिन ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है राहुल गांधी जो सोच रहे हैं। देखिए ये राहुल गांधी के रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। SIR तो होकर के रहेगा। इनके पास एकमात्र रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि SIR तो बिल्कुल सही है। और ये ममता बनर्जी ये जो ड्रामा कर रही है ना, उसका भी कोई असर नहीं होने वाला है। और वहां से ये जो घुसपैठिए भाग रहे हैं देश के अन्य हिस्सों में और जाकर के वहां छिपने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सफल नहीं होगा, क्योंकि उनको पकड़ करके देश से बाहर फेंकने की तैयारी पूरी हो गई है। और इसी दिशा में योगी आदित्यनाथ ने ये पहल करके ये डिटेंशन सेंटर बनाने का जो आदेश दिया है ना, इससे तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सबको आग लग गई है। लेकिन आग लगने से कुछ नहीं होगा। इन घुसपैठियों को कान पकड़ के इस देश से बाहर किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। और राहुल गांधी को, ममता को, अखिलेश को, इन सबों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, अपना कलेजा मजबूत कर लेना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।